नमस्कार दोस्तों। आज हमने रेनडेक का सेल्स पैनल देखेंगे दोस्तों। ये वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 3 है। तो वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 1 में हमने कैसे प्रोडक्ट ऐड करते हैं सब कुछ देखा हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने मतलब पेंडिंग रखा हुआ है, जैसा ये बल्क में प्रोडक्ट किस तरीके से अपलोड कर देंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब एक्सेल शीट में कैसे प्रोडक्ट अपलोड करेंगे या कस्टमर को अपलोड करेंगे, सप्लायर को अपलोड करेंगे। तो ये भी हमने अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। अभी फिलहाल हमने सेल्स पैनल देखेंगे, उसका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी हमने देखेंगे। ये देखिएगा, जो सेल पैनल या F1 कीबोर्ड में F1 क्लिक करने से आपको सेल पैनल इस तरीके से खोल के आ जाती है। तो सेल्स पैनल में सबसे ऊपर से हमने शुरू करते हैं, क्या क्या चीज़ होती है। यहाँ देखो ऑर्डर बटन आपको दिखाई देती है, डेट वगैरह जीएसटी वगैरह आपको इधर दिखाई देती है। ये ऑर्डर क्या होती है? ये एक्चुअली एक ऑप्शन है जैसा ऑनलाइन ऑर्डर आपको लाने के लिए। जैसा ऑनलाइन से कोई ऑर्डर अगर आ गया, अभी कोई ऑर्डर है ही नहीं ऑनलाइन में, मतलब ये जो रेनडेक का जो सेल बूस्टर सॉफ्टवेयर डायरेक्टली ई कॉमर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन से जो भी ऑर्डर करेंगे डायरेक्टली ये ऑर्डर में आ जाती है। आपको ये ऑर्डर में क्लिक करने से सीधा ऐड टू कार्ट में आ जाती है सारे प्रोडक्ट। तो यहाँ से आपको बिलिंग करके जो शिपिंग करना है या कुरियर करना है, जो भी आपको कर सकता है। तो डायरेक्टली ई कॉमर्स उसमें कनेक्टेड है। तो उसके अलावा आपको इधर राइट साइड में आपको जीएसटी और नॉन जीएसटी मिल जाती है। देखिए ये क्या चीज़ होती है। जैसे आपने सेल करते समय आपको ऐसा समझ लीजिए, आपको जो आपने ऐसे कस्टमर है जैसा सरकार का कॉम्पोजिशन प्लान में है, तो आपको GSTR 1 GSTR 3 भी वगैरह नहीं चाहिए। मात्र सेल रिपोर्ट में आपका सेल्स आना है, तो आपको वो वाला ऑप्शन चूज कर सकता है जो नॉन जीएसटी वाला ऑप्शन। ठीक है जी, कॉम्पोजिशन प्लान का होती है। जीएसटी जो है ना, रेगुलर जीएसटी होती है। तो ये दोनों आपको कर सकता है इसी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो उसके बाद आपको देखो यहाँ कस्टमर वगैरह का ऐड करने के लिए ऑप्शन दिया गया, वो देखिए जैसा ये नया कस्टमर को ऐड करने के लिए आपको सीधा सीधा यहाँ से ऐड कर सकता है। मैंने आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से ऐड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक नाम हमने डाल देंगे जैसा अशोक, और उसका एड्रेस डाल दो। स्टेट हमने केरला डाल दिया, और पोस्टल कोड और कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आपने, कॉन्टैक्ट नंबर एक नंबर डाल दो 8606093110, info@gmail.com। ठीक है, इस तरीके से कुछ डाल दीजिएगा। और इसके नीचे आपको कई सारे ऑप्शन और मिल जाती है। जैसा ये जो कस्टमर आपसे जब ये जो सॉफ्टवेयर लेने के पहले ही आपसे कोई उधार ले रखा है, तो आपको ये ओपनिंग बैलेंस में डाल सकता है, ताकि वो लेडजर में आपको बराबर हो जाएंगे। जब भी नेक्स्ट बार उधार जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद भी उन्होंने उधार लेती है, तो आपको क्या कर सकता है, उसको ये उसमें ऐड ऑन हो जाती है। ठीक है, उस तरीके से कर सकता है। और उसके बाद आपको देखो यहाँ क्रेडिट लिमिट वगैरह, मतलब कितना तक उधार दे सकता है उसका लिमिट लगा सकता है। यानी उसका डिस्काउंट, मतलब कस्टमर वाइज डिस्काउंट अगर देना होती है तो वो भी इसमें कर सकता है। और ये जो पर्टिकुलर कस्टमर का बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह सारे सब कुछ यहाँ आपको डाल सकता है। कस्टमर का फोटो चाहिए तो आपको फोटो भी डाल सकता है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये काम करेंगे। और यानी ओपनिंग बैलेंस समझ लीजिए, ओपनिंग बैलेंस हमको एक 1000 रुपीज ऑलरेडी देना चाहिए, वो है ना। ओपनिंग बैलेंस एक 1000 रुपीज ऑलरेडी उधार ले रखा है, और इनका मैक्सिमम उधार का लिमिट भी हमने सेट कर देंगे। हमने समझ लीजिए इसको एक 5000 रुपीज का उधार लिमिट भी सेट कर दिया, यस कर दिया। ठीक है, इनकेस और ये जो पर्टिकुलर कस्टमर को एक 2% डिस्काउंट डालना, तो ये भी कर सकते हैं। आपको 2% डिस्काउंट डाल दिया, ये भी यस कर दिया मैंने। ठीक है जी। और ये देखो 2%, मतलब इन्होंने ये पर्टिकुलर कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट ले लेगा ना, उसको 2% डिस्काउंट ऑटोमेटिक आती है। दूसरा कस्टमर को ये चीज़ नहीं आती है। और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इसको सेव कर सकता है। ये आपको कभी भी एडिटिंग भी कर सकता है, ऐसा नहीं है एडिट नहीं कर सकता है, एडिट भी कर सकता है। जैसे मैंने कोई भी एक आइटम इधर डाल देता हूँ, टेस्ट प्रोडक्ट बोल के मैंने एक प्रोडक्ट डाल दिया इधर, देखो इसको ऑटोमेटिकली 2% डिस्काउंट जैसा आ रहा है, देखिए ऑटोमेटिकली। जैसा मैंने ये जो है ना, ये भी अशोक के नाम पे सेल हो रहा है, उनको ऑटोमेटिकली, क्योंकि अशोक का नाम के लिए मैंने 2%, कोई भी प्रोडक्ट उन्होंने खरीद लेती है उसके 2% डिस्काउंट मिल जाती है। जैसा मैंने ये जो न्यू क्लिक करता है, न्यू सेल, ये न्यू सेल क्लिक करता है मैंने,
और मैंने ये कैश में सेल कर रहा हूँ। अभी देखो न्यू सेल मतलब बाई डिफॉल्ट कैश ही आती है। वो सेम प्रोडक्ट मैंने दोबारा डाल रहा हूँ। देखो इसमें 1 रुपया भी कमीशन नहीं आया, सॉरी डिस्काउंट नहीं आया। देखो डिस्काउंट 0 आया हुआ है। अगर कोई भी नया कस्टमर को हमने ऐड कर दी है, यहाँ यहाँ देखो देखो राहु सुमेश, सुमेश बोल के कस्टमर है केरला, और जो भी पिन कोड डालो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी डालो, और मेल आईडी डालना तो डाल दो। इसको हमने क्या करेंगे, इधर देखो डिस्काउंट 0 रखेंगे, कोई डिस्काउंट नहीं रखेंगे। ठीक है जी, इसको सेव कर लेते हैं। ईमेल आईडी भी डाल दो उसका। चलो इसको सेव कर लिया मैंने। देखो जैसे मैंने सुमेश को ये जो आइटम सेल करते हैं, सेम आइटम टेक्स्ट प्रोडक्ट जैसा, मैंने न्यू क्लिक करता हूँ उनको, टेस्ट प्रोडक्ट, ये देखो इसको कोई डिस्काउंट है ही ये नहीं। देखो, और दोबारा हमने कोई अशोक को सेल करते हैं ना, ये न्यू क्लिक करिए, अशोक को सेलेक्ट करिए, सॉरी यहाँ पे अशोक को सेलेक्ट करिए। अशोक को मैंने ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, टेक्स्ट प्रोडक्ट, ऑटोमेटिकली देखो आपको डिस्काउंट आ चुका है। इवन आपने कैश बिल कर देगा ना तभी भी आता है। ये देखो, ये ऑटोमेटिकली इसको डिस्काउंट आ चुका है 2% का। ये देखो डिस्काउंट यू सेव्ड बोल करके जो भी मतलब 2% की अमाउंट कितना है, उसका डिस्काउंट अमाउंट इधर दिखाई देती है ना। इस तरीके से आपको बिलिंग कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। और उसके नीचे आने से आपको कई सारे और चीज मिल जाती है, जैसा ये जो आपको यहाँ मिल जाती है, क्या है ये देखो, ये आपको कोई भी आइटम्स पार्ट नंबर डाल के सर्च करो, बारकोड में सर्च करो, बैच नंबर में सर्च करो, और मैन्युफैक्चरिंग डेट के हिसाब से सर्च करिए, एक्सपायरी डेट के हिसाब से सर्च करिए, कलर में, साइज में, और यानी मल्टी सर्च, यानी मल्टीपल सर्च भी कर सकता है, IMEI का वजह भी सर्च कर सकता है। और आपको ये देखो कॉम्बो पैक का भी ऑप्शन दिया गया हुआ है, कॉम्बो पैक। ये सारा सब कुछ हमने जानेंगे दोस्तों सबसे पहले। और ये जो बटन है ना जी, इसमें कई सारे इंफॉर्मेशन मतलब छुपा हुआ है, मतलब टू मेनी इंफॉर्मेशन। ये वन बाय वन किस तरीके से करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए मैं आपको इसको क्लोज करके एक प्रोडक्ट हमने ऐसे डालेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन डाल करके देखो, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट वगैरह ना सब कुछ डाल करके मैंने चाहिए तो आपको एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखा रहा हूँ। उसके सारे मतलब ये सिंपल है, आपको जैसे प्रोडक्ट में आपको ऐड करती है, देखो प्रोडक्ट ऐड करती है, तो ये सारे ऑप्शन में आपने सर्च कर सकता है। ये देखिए, एक कलर का, साइज का, IMEI नंबर का, सारे चीज। ये मोबाइल वगैरह जो भी आपने सेल करती है ना, तो आपको IMEI नंबर से सर्च करना जरूरत है, और एक्सपायरी डेट का सर्च करना जरूरत है। मैंने आपको एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखा रहा हूँ, ये आपको मैंगो, कोई भी कैटेगरी में आपने डाल दो, जनरल कैटेगरी में डाल दी जी बोल के, HSN कोड भी डाल दो 123, पार्ट नंबर भी डाल दिया मैंने 123। अब देख लिए ना 123, एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ मैंने। 100 रुपये इसका परचेस प्राइस है, मिनिमम स्टॉक आपको यानी 10 पीस रखना है, और डिस्काउंट अगर डालना है तो डाल दो पीसेस। मैं कर दिया मैंने। स्टोरेज ग्राउंड फ्लोर, ये वन रैक नंबर है ना, ओके। इस तरीके से कर दिया मैंने। इसको GST भी हमने डाल दिया 18%। MRP आपने डाल दो 200 या 200, सेल रेट भी 200 डाल दिया मैंने, और होलसेल रेट भी मैंने 200 डाल दे रहा हूँ। क्वांटिटी मेरे पास 500 पीस आया हुआ है, ये देखो क्वांटिटी 500 पीस। और मेरा परचेज प्राइस क्या है, ये मल्टीपल क्वांटिटी है तो आपको इधर भी डालना पड़ेगा। ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब भी ऐड करती है। परचेज प्राइस आपको 200, हाँ 100 रुपया है। MRP आपको 200, 200, 200, और इसका देखो साइज एक्सल, और कलर रेड, IMEI मैंने 1 2 3 4 5 6 करके डाल दिया। अब याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 डाल दिया मैंने, ठीक है। तो दो, एक ही मोबाइल फोन वगैरह सेल करते हैं, 2 IMEI आता है इसलिए करके। और आज के 26 तारीख को मैंने परचेस डेट है, 31 को एक्सपायरी डेट है, ठीक है। ये देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट मैंने डाल दिया ऑलरेडी।
25 तारीख को मैंने मैन्युफैक्चरिंग डेट है और 31 को एक्सपायरी डेट, इस तरीके से सारे इन्फॉर्मेशन, बैच नंबर भी हम डाल देंगे, 1 2 3 4 डाल दिए मैंने। ये सब कुछ आपको याद रहेगा कि नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने कोई कोई चीज़ पे सर्च करने वाला अभी, जैसा फॉर एग्जांपल ये एक्सेल कलर है और कलर रेड कलर है, ये साइज एक्सेल है, ये मैंने किधर लिखे रखना पड़ेगा मेरे ख्याल से और IME नंबर 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, ये सारे में सर्च आपको मिल जाती है। ये मैंने देखो HSN कोड पार्ट नंबर आपको 1 2 3 डाला हुआ है, देखिए 1 2 3, ये देखो इसको मैंने सेव कर रहा हूँ, मांगो मांगो प्रोडक्ट है, ठीक है जी। और जैसे मैंने इसको सेल करता हूँ, सेल करने के लिए जाएंगे तो मैंने इसको देखो पार्ट नंबर इधर डाल के 1 2 3 जैसे सर्च करेंगे मांगो आ गया। मैंने कभी मांगो करके डाला नहीं, लिखा नहीं, कुछ नहीं है। आपको सारे में इस तरीके से सर्च कर सकता है। तो इस तरीके से आपको सारे सर्च से ऑप्शंस आपको मिल जाती है ये सॉफ्टवेयर के अंदर। चलो हमने आगे जाएंगे दोस्तों, सेल पैनल में और क्या क्या चीज़ आपको मिल जाती है। जैसा फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी प्रोडक्ट इधर डाल देती है, टेक्स्ट प्रोडक्ट जो भी है, और इसमें आपको इनकेस देखो ऐड टू कार्ट जो भी कहते हैं आपने, 7 रुपये 50 पैसे का जो प्रोडक्ट है आपको इधर दिखाई देती है, 7 रुपये 50 पैसे। इनकेस आपको चाहिए वो इसका प्राइस डायरेक्टली चेंज करना, सेल प्राइस, आपको इसको 15 रुपये करना, इधर 15 रुपये एडिटिंग कर सकते हैं। मैंने इधर एडिटिंग कर दिया, देखो इधर एडिटिंग कर दिया और यहाँ देखो अपडेट अपडेट कर दिए, तो आपको ये सेम प्रोडक्ट आपको 15 रुपये में भी भेज सकता है, और कम करना तो कम भी कर सकता है। देखो इधर 15 रुपये नहीं चाहिए, वो आपको 10 रुपया में भेजना है, ये आपको मैंने 10 रुपये इधर एडिटिंग कर दिया, आप इसको अपडेट कर दिए, देखिए अपडेट, जैसे 10 रुपया में आपको सेल कर सकता है। जैसे बिल आएंगे 10 रुपये का बिल कट के बाहर आ जाएंगे, मतलब कैश जो भी बिल करते हैं, और मैंने बिल करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये देखो 10 रुपये का बिल आया हुआ है, थोड़ा सा मैंने जूम कर देता हूँ, ये देखो 10 रुपये का बिल कट के आया हुआ है। देखो सेम प्रोडक्ट का मैंने टेक्स्ट प्रोडक्ट जो है, ये जो सेम प्रोडक्ट है 7.5 रुपीज़ है, इसको हमने क्या करेंगे, इसको प्राइस चेंज करके 50 रुपये करना होती है। सेम प्रोडक्ट को ऐड करिए और कैश करिए, ये देखो दोस्तों, ये देखो सेम प्रोडक्ट आपने 50 रुपये में भी सेल किया हुआ है। तो ये सारे ऑप्शंस आपने कर सकता है ये सॉफ्टवेयर के अंदर, मतलब और डिस्काउंट भी आपको मैनेज कर सकता है कई कई सारे ऑप्शंस में। मैं आपको दिखा रहा हूँ टेक्स्ट प्रोडक्ट, जैसा टेक्स्ट प्रोडक्ट नॉर्मली ऐड करने से आपको देखो कैश में मैंने दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ अभी देखो कोई डिस्काउंट तो है ही नहीं है, ये देखो डिस्काउंट है ही नहीं है, और यहाँ 7.5 रुपीज़ में सेल हो जा रहा है। तो इनकेस आपको ऐसा लगना, ऐसा करना है, डिस्काउंट डालना है, इसको टेक्स्ट प्रोडक्ट डाल दीजिए आपने, और डिस्काउंट देखो यहाँ डिस्काउंट दिया गया, वो आपको दोनों ऑप्शन मिल जाती है ड्रॉप डाउन में। ये देखो डिस्काउंट, जैसे हमने इधर ड्रॉप डाउन करके अमाउंट एक 2 रुपया डिस्काउंट करना है आपको, देखो 2 रुपया मैंने 2 करके डायरेक्टली टाइप कर दिया। परसेंटेज भी कर सकता है, मतलब अभी मैंने ये वाला ऑप्शन यूज किया है, जैसा ये अमाउंट ऑप्शन, आपको परसेंटेज भी कर सकता है। ऐड करिए, देखो 5.5 रुपया में सेल हो जा रहा है, देखिएगा, देखो यहाँ पे भी देख सकता है आपको, और इधर कैश करिए आपने, ये देखो 2 रुपया इधर डिस्काउंट लिखे भी आया हुआ, देखो यहाँ पे भी आया, इधर 5.5 रुपये का सेल हो चुका है, ठीक है ना। ये देखो MRP 7.5 रुपया है, सेल रेट इतना है, लेकिन आपको डिस्काउंट दिया गया हुआ इतना परसेंटेज, तो उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मतलब ऑटोमेटिकली बिल में भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। और मैंने एक चीज़ और बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने एक प्रोडक्ट ऐसा डाल रहा हूँ, देखो आपको मैंने एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले फटाक से मैंने इलायची को ऐड करते हैं, जैसे ये चीज़ होती है दोस्तों इलायची, देखो ये वाला, देखो ये ग्रीन कार्डामम, ठीक है जी। तो इलायची मैंने ऐसे लिखा, इसका जो परचेज प्राइस आपको 3,000 रुपया है, और आपने सेल करेंगे इसको 3,600 रुपया में, 3,600 सारे में डाल दो आपको, देखो ये 3,600 रुपीज़ में आपने सेल कर रहा हूँ। ये देखो आपने केजी में डालो आपने जो भी है, और आपके पास इसका GST भी डाला, आपके पास जैसा ये 200 केजी आया हुआ है, ठीक है जी, 200 केजी इलायची आया हुआ है,
और इसको आपने सिर्फ और सिर्फ सेल करिए। 3600 रुपीज में आपने सेल कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ देखो पर केजी आपको सेल करना वेरी सिंपल है। ये LHC जो भी है आपको पर केजी आपने सेल करना 3600 रुपीज में आपने सेल कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी कस्टमर आया 100 रुपये का दे दो, वाट लगे ना, तो कितना ग्राम दे दूं, कैलकुलेटर घुमा घुमा के लगा दो। देखो 3600 में आपको 1 kg जो है सेल हो चुका है, देखो 1 kg क्लियर, आपको 1 kg इधर सेल हो चुका है, देखो 1 kg। लेकिन किसी ने अगर पूछा आपको LHC मुझे दे दो सिर्फ 100 रुपये का, नहीं तो 150 रुपये का दे दो, कितना कितना मिलता है उतना दे दो। आप घुमा घुमा के कैलकुलेटर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। रेंटेक सॉफ्टवेयर में ऐसे एक चीज दिया गया है, देखो यहाँ देखो एक बटन, ये देखो ये बटन क्लिक करने से आपको इसे बॉक्स मिलता है। तो सबसे पहले क्या करना आपने, आपको ये देखो LHC में क्लिक करिए, LHC क्लिक कर दिया और यहाँ आपने लिखो 150 रुपया, आप ओके करिए उसको। तो 150 रुपया 8 टू कट कर दिए, तभी आपको इधर क्वांटिटी दिखाई देती है, देखो है ना, बहुत कम क्वांटिटी है, मतलब 0.40 यानी 400 ग्राम से 40 ग्राम मिल जाती है, मतलब 40 ग्राम बस। ये देखो इतना जूम नहीं करना है, ये देखो 3600 MRP है, उसको देखो 0.42 kg, मतलब 42 ग्राम्स मिल जाएंगे उसको, ये 150 रुपये के हिसाब से। GST भी उसमें से कट गया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली सारी इमेज आपको फिगर आपको आ जाएंगे। मैं फिर LHC कार का दिखा रहा हूँ आपको। LHC आपको देखो, किसी को अगर 600 रुपये का चाहिए LHC, आप मतलब प्रोडक्ट आप इस तरीके से सेलेक्ट करो और यहाँ जाकर के आपने क्या करो, ये देखो मतलब 600 रुपये डालो, ओके करिए, तो ऐड करिए, तो ऑटोमेटिकली इधर देखो 160 ग्राम्स आ जाएंगे दोस्तों, 160, मतलब देखो ऐड कर दो, कैश करिए उसको 0.16 kg, मतलब उसका 3 पॉइंट इधर डाल देना, मतलब जो शून्य जो है, तो उतना ग्राम्स आ जाएंगे, देखो ये देखो 0.167, मतलब 167 ग्राम्स है, ठीक है जी। तो इस तरीके से देखो 600 रुपये को ऑटोमेटिकली आ जाती है बिल। तो कोई भी प्रोडक्ट का आपको रिवर्स कैलकुलेशन आपको इसमें और बाई डिफॉल्ट मिल जाती है, यानी सॉफ्टवेयर के अंदर। और इसमें आपने इस तरह से सारा चीज देखा आपने। अभी हमने क्या करेंगे, अभी एक बटन इधर दिया गया हुआ है, देखो ये क्या है, ये अगर टच स्क्रीन मॉनिटर आपने अगर यूज करता है, तो जैसे ही बारकोड स्कैन वाला बटन में क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक कर्सर जाकर के बारकोड स्कैन में आ जाती है। इन केस किधर भी आपने कर्सर रखा हुआ हो या यहाँ रखा हुआ मैन्युअली माउस से लगा रखा हुआ है, तो आपको मतलब बारकोड स्कैन में एक बार क्लिक करने से ऑटोमेटिकली वहां जाती है। और यहाँ जो है ना, सेल्समैन को सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया गया हुआ है, ये चीज क्या होती है, और होल्ड एंड होल्ड और वही स्केल वगैरह सारे ऑप्शन दिया गया हुआ है, वो सब कुछ हमने 1 बाय 1 जानेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने एक सेल्समैन को ऐड करती है। सेल्समैन को इसलिए ऐड करती है, कई सारा मतलब मेरा जो कस्टमर्स, जो बिजनेस पर्सन, वो लोग जो उनका शॉप में नहीं रहता है बेसिकली, और जो भी सेल्समैन है ना, बहुत जोर से यानी बहुत एक्टिव तरीके से उसको सेल करना होती है। जैसे कस्टमर आती है, थोड़ा सा बहुत एक्टिव होना पड़ता है, तो इसलिए करके उसको 2% या 1% ऐसे कमीशन लगा के देती है, ताकि वो जो भी कस्टमर आएंगे ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वे में काम करते हैं। तो आप क्या करिएगा, देखो इधर देखो सेल्समैन, देखो इधर सेल्समैन, अब मास्टर एंट्री में देखो, इधर मास्टर एंट्री में ये देखो, यहाँ से ये सेल्समैन को जैसे ऐड करते हैं, सेल्समैन, हमने सेल्समैन को ऐड करेंगे, जैसा इसका नाम है महेश, जो भी पोस्टल कोड डाला, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी डाला, ईमेल आईडी जो भी डाला, कमीशन कितना देना है उसके, 2% देना है या 5% देना है, जो भी परसेंटेज सेल करेंगे उसको उतना कमीशन मिल जाती है। ये सेव कर दिया मैंने। और एक सेल्समैन को हमने ऐड कर देंगे, मधु, कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर डालो उसको, और इसका कमीशन है, अलग कमीशन रखो 2%, सेव करिए। तो दोनों सेल्समैन को अलग अलग कमीशन लगा सकते हैं आप लोग। तो आप सेल्समैन में चला जाइएगा, जैसा कोई भी सेल्समैन को इधर सेलेक्ट करो,
कोई भी सेल्समैन, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ही काउंटर रखा हुआ है, 10-15 सेल्समैन है, आपको कॉस्मेटिक्स का आइटम हो या और कोई मतलब हाउस फर्नीचर का आइटम, इस तरीके से कई सारे बिजनेस होती है। सेल्समैन को आपने सेलेक्ट कर, दोनों सेल्समैन जो आड़ किया वो इधर आ जाती है, तो आपने महेश को सेलेक्ट कर दिया। महेश को ये मतलब ये जो प्रोडक्ट ऐड करी है आपने इलायची, ये 10 kg ऐड करिए और कैश करके बिल करिए उसको, तो उसको कितना मिलेंगे सब कुछ क्या होती है मैं आपको लेडजर में दिखा देंगे। ये देखो इसको सेल हो चुका है ना। और दूसरा हमने सेल्समैन सेलेक्ट कर दिया मधु, मधु को हमने इलायची हमने ऐड करते हैं और कैश कर दिया। ये 3600 रुपीज का 1 kg सेल कर रहा हूँ, ये देखो ये आ गया, दोनों सेल हो चुका है। अभी मल्टीपल सेल भी आपने करी है, कितना बार भी आपने सेल करना है इन दोनों का नाम पे। तो यहाँ जाइए, आपने इसको सब क्लोज कर दिया हमने। रिकॉर्ड्स के अंदर लेडजर मिल जाती है आपको, रिपोर्ट्स के अंदर लेडजर, रिपोर्ट्स 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 का अंदर लेडजर, सेल्समैन लेडजर। आप देखो इनको किसी को क्लिक करिए, व्यू रिपोर्ट्स, ये देखो इनको 2% के हिसाब से 72 रुपीज मिला हुआ है मधु को, ठीक है जी। और दूसरा क्या है उनका, इसको महेश को व्यू रिपोर्ट करिए, उसको 5% के हिसाब से 1800 रुपीज कमीशन मिला हुआ है। कमीशन अगर सेट करने से उसको कमीशन कभी रिडीम भी करके दे सकता है, जो पेमेंट भी कर सकता है कमीशन। तो जिस तरीके से आपने उसको पेमेंट करती है कमीशन माइनस करती है, तो इसमें माइनस भी हो जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी आपने यूज करने से ना कस्टमर थोड़ा सा मतलब आपका जो सेल्स पर्सन है थोड़ा सा एक्टिवली काम करेंगे। तो इसमें सेल्स पैनल में बहुत सारी चीज होती है, यहाँ पे भी कई सारी चीज होती है देखो। तो ये हमने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों, ये बहुत सारे चीजें आपको सीखना है इसमें, क्योंकि एक सेल पैनल बहुत बड़ा चीज होती है। जैसे जैसा अपना चश्मा जैसा है, सुबह से शाम तक जो पहनता है ना, ये कंफर्टेबल होना चाहिए। जैसा एक सेल्स आपने एक बिजनेस कर दी है, आपने सेल्स के लिए ये पैनल खोल के रखा हुआ है, तो ये पैनल इस तरीके से कैपेबिलिटी होना चाहिए आपको, जो सुबह से शाम तक आपको सर्व करे। तो इस तरीके से बना हुआ है दोस्तों रेड डक का जो सेल पैनल, वेरी पावरफुल सेल पैनल है दोस्तों। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाकी सेल पैनल के बाकी ऑप्शंस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।